बहुत दिनों बाद आज फिर से आई थिंक ये हमारी ओपनिंग लाइन का एक हिस्सा हो गया कि बहुत दिनों बाद क्या करें। सिचुएशन इस वक्त ऐसी है। पिछला हफ्ता इनफैक्ट आप लोग तो जानते ही हैं। पिछला हफ्ता डॉक्टर्स के विज़िट में एंड स्कैन्स में उस सब में बीता, तो वो एक अलग ही एंग्जाइटी होती है, एक अलग ही घबराहट होती है। तो इसलिए उसमें वक्त निकल गया, कुछ शूट नहीं किया। नया रेजीम शुरू हो गया है मेरा, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वॉक, मूवमेंट, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, क्या खाना है, कितना खाना है, किस समय पे खाना है, और जब मेरा व्लॉग चल रहा हो तब बेल ना बजे कुछ अधूरा हो जाएगा। तो अभी बस मैं वॉक करके बैठी हूँ, अभी जाऊँगी, फिर से नहाऊँगी और उसके बाद हो जाएगा मेरा डिनर टाइम। आजकल मैं डिनर बहुत जल्दी कर लेती हूँ, बहुत जल्दी, एंड देन इट इज़ अ फास्टिंग पीरियड, तो वो सब थोड़ा सिस्टम में अभी बैठ रहा है धीरे धीरे। और रूहान एज़ यूजुअल गया हुआ है अपने गार्डन खेलने के लिए, तो तब तक वो भी आ जाएगा। तो बस अभी पहले मैं जाऊँ, मैं नहा लूँ, मैं फ्रेशन अप हो जाऊँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ और हम कुछ और गप्पे मारते हैं। और ये मेरे पास, ये देखिए, ये वाइट में दिख रहा है, नए प्रिंट्स आए हैं लिबल DKI के डिज़ाइन के लिए, और बहुत ही सुंदर समर वेयर प्रिंट्स हैं। बहुत अच्छे लगेंगे आपको जब आ जाएगा। हालांकि अभी तो इनकी सैम्पलिंग भी होनी है, तो थोड़ा टाइम है, बट खैर अभी मैं जाऊँ, मैं नहा लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। रोहन, अभी हम क्या खेलेंगे? चिया वाली गेम। आपको मज़ा आता है चिया वाली गेम खेल के, है ना? वो क्या बोलती है? दिस इज माई हाउस। क्या बोलती है? This my house. हाय मेरा बेबी। तो ये है रूहान की चिया गेम मतलब कि चिड़िया गेम। यस, देखिए, बच्चों को हम स्क्रीन टाइम से एकदम ज़ीरो आउट तो नहीं कर सकते, और उसको ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है। इस ड्यूओलिंगो की चिड़िया के साथ बातें करते करते उसको बहुत मज़ा आता है, और इसी बहाने वो एक नई चीज़ सीख रहा है, एंड उसको बहुत मज़ा आता है व्हेन द लिटिल बर्डी टॉक्स टू हिम। एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कितना अमेजिंग है, बच्चे की एंटरटेनमेंट भी हो जाती है और वो एक नई चीज़ सीखता भी है। जैसे देखिए, यहाँ पे इतने सारे लैंग्वेज लर्निंग के ऑप्शंस हैं, और उसके साथ साथ ये देखिए, ये मैथ्स का ऑप्शन भी है, म्यूजिक ऑप्शन भी है, एंड चेस, वाओ, चेस का ऑप्शन भी है। आप सब लोग जानते हैं कि ड्यूओलिंगो ऐप पे आप 40+ लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। अब ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा आप चेस भी एब्सोल्युटली फ्री सीख सकते हैं। ये मैंने चेस का ऑप्शन, जैसे कि आपने देखा, सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं तो डालूंगी कि आई एम अ टोटल बिगनर। ओके, कंटिन्यू। और इसके बाद ये आपको शुरुआत से सिखाएंगे कि चेस कैसे खेला जाता है। ओके, द रूक मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, कैप्चर द स्टार्स। तो ये मैं यहाँ गई। ओके, ओके, तो अब इसको स्ट्रेट चलना है, स्ट्रेट चलना है, स्ट्रेट चलना है। ओके, गुड। इनफैक्ट चेस सिर्फ एक गेम नहीं, उसके अपने आप में और कई सारे फायदे भी हैं। इससे ना लॉजिकल थिंकिंग एंड फोकस डेवलप होता है, नेवर गिव अप करने का एक एटीट्यूड आपके अंदर आता है, डिफिकल्ट चीज़ों को समझना ये आप सीखते हो, एंड लास्टली इंटरैक्टिव है, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी डेवलप होते हैं। तो ये तो मैंने आपको स्क्रैच से चेस सीखने का बताया। अगर आप प्रो हैं तो आप सीधा इसका ऑस्कर मैच भी खेल सकते हैं। एंड सिर्फ चेस ही नहीं, ड्यूओलिंगो ऐप में हम सब और कई सारी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। सो आप लोग भी ट्राई कीजिए। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए एंड कुछ नया सीखिए। अरे वाह, आप तो तैयार हो गए नहा धो के। आज क्या है रूहान? तो सबको हम क्या बोलेंगे? सबको सलाम करो, सबको सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। और आज पापा कहाँ लेके जाएंगे? ब्लू आइसक्रीम। आज ब्लू आइसक्रीम खाओगे? ब्लू आइसक्रीम आपको अच्छी नहीं लगेगी, आप वेनिला ही खाना, ठीक है? ब्लू आइसक्रीम खट्टी होती है। येलो वाली भी ठीक ही होगी। मैंगो है, मैंगो तो आप खाते नहीं हो बेटा, वेनिला ही खाते हो।
वेनिला कोन में खाओगी, कप में खाओगे? कप में। कोन में नहीं, एक बाइट लेके कटर कटर नहीं, पापड़। पापड़। पापड़ नहीं है वो, वॉफल कोन है, वॉफल। पापड़, पापड़ कोन। चलो आपका पापड़ कोन। हो गई है शाम और आज है जुम्मा, तो आज रूहान का है आइसक्रीम डे। लेकिन आज मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं उसके लिए घर पे एक आइसक्रीम बनाऊं। अगर उसको अच्छी लगी तो वही खिला देंगे, और अगर उसे नहीं अच्छी लगी तो फिर हम उसको आइसक्रीम खिलाने बाहर ले ही जाएंगे। इसलिए आ गए क्या? हाँ मैंने पैर पे पसीना ही पसीना। अरे पसीना ही पसीना। मैंने बिना चप्पल पैर पे चला। क्यों? पैर पे लग जाती तो। चप्पल से गिर जाता। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने बोला चप्पल निकालो अब भागो, और बहुत भागा। कितना भागा बताओ? मिट्टा सारा दिन भागा। और घास पे कैसे भाई? घास पे दौड़ाना आपने, पत्थर पे नहीं, घास पे। घास पे। घास का पहाड़ बना। उधर एक माउंटेन है ग्रास का बना है, उस पे बच्चे आते हैं नीचे। और ये आज इतनी अच्छी सी ड्रेस और चप्पल किसने गिफ्ट की है? कौन लेके आया आपके लिए? बताओ बताओ, कौन लेके आया? जल्दी बताओ। ब्लू ब्लू ड्रेस कौन लाया? कौन लाया? डिब्बा। नहीं, यही लाया, यही। देखो गलत बात है, गलत बात है। तुम्हारा यैया से वो दोस्ती वाला रैपो है ना? है? छेड़ते हैं ना तुम यैया को, है ना? बोलो कौन लाया? अभी यैया क्या बोल रहा है? अगले जुम्मा मैं कौन सा कलर लाऊंगा? ऑरेंज। ओए, हर हफ्ते खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ऑरेंज और लेके आऊंगा ये। मैं तो देख रहा था कि आ रहा है कि नहीं इतना साइड, मुझे लगा ये बड़ा हो जाएगा। कैसा लग रहा है? ऑरेंज लेके आऊंगा, ऑरेंज। तो आज धर्मदादा नहीं है, धर्मदादा गांव गए हैं, फिर से उनका कुछ थोड़ा सा वहाँ पे काम है, तो वो थोड़े लंबे समय के लिए इस बार गए हैं। तो नमाज के लिए निक्कू लेके गया था, जब आया तो 3-4 पैकेट हाथ में पकड़े हुए। तो कहता है कि घर के लिए शॉपिंग कर रहा था, तो रूहान के लिए वो ये शॉर्ट्स और टी शर्ट का सेट और ये बड़े प्यारे से स्लाइड्स लेके आया है, स्पाइडरमैन वाले, क्योंकि इसको स्पाइडरमैन पसंद है ना? थैंक यू बोला तुमने? कहाँ पर थैंक यू बोला? अभी उतरो साइकिल से, थैंक यू कहाँ बोला आपने? उतरो साइकिल से। हाँ कैसे दिख रहे हो? उतरो। उतारू आपको? हाँ ऐसे। अरे मुझे फुल लुक दिखाओ ना, अपनी फुल लुक कैसे लग रही है। नानी को कैसे दिखाने गए थे भाग के? हाँ ये क्या? कैटवॉक? देखो रुहान ने ब्लू से कितने निकाले थे ये। मेरे पास ये एक मैंगो है और मैंने बाहर से क्रीम मंगवा ली है। बस इन दोनों का एक अच्छा सा स्मूथ सा फ्लफी सा थिक वो पेस्ट या आप जो भी प्यूरी बोल ले वो बनाएंगे, और बस उसको पॉप्सिकल की तरह हम लोग फ्रीज कर देंगे। तो मैं वो बनाती हूँ आजकल ना। एक्चुअली जैसे कि मैंने व्लॉग के बिगनिंग में कल आप लोगों से बात की थी कि मेरा रूटीन बहुत टाइम टू टाइम हो गया है। मेरी डाइट जो है वो प्रॉपर चल रही है। तो मुझे फ़िश खाने के लिए बहुत बोला गया है कि हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार जो है फ़िश खानी चाहिए। तो ये निक्कू मेरे लिए तरह तरह की फ़िश बनाता रहता है, जो बहुत अच्छी भी बनती है। और मेरा तो फ़िश में हाथ थोड़ा सा तंग है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। ये मैंने कविता से पूछा था कि मेरे लिए मुझे कोई फ़िश रेसिपी बताओ, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि मैं फ़िश बनाने में कितनी बुरी हूँ। तो इसीलिए उसने मेरे लिए एक रेसिपी जो है, एक न्यू रेसिपी उसने मेरे लिए बोला, मैं तुम्हारे लिए एक सिंपल और हेल्दी वर्जन तुम्हें बना के दूंगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक सिंपल और हेल्दी वर्जन क्रिएट करती हूँ और तुम वो ट्राई करो। तो वो हमने ट्राई किया था और बहुत अच्छी बनी थी। तो ये रही उसकी रेसिपी। एंड आप लोग भी, आई एम श्योर आप में से कई लोग फ़िश बहुत पसंद करते होंगे, बनाते होंगे। तो मैं सुरमई प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसमें कांटा एक होता है, बस वही एक रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। बाकी आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा और कौन सी अच्छी फ़िश होती है, कौन सी मैं ले सकती हूँ फ़िश के अच्छे। ओके, एक मिनट देख लीजिए। ओके चलो, रेडी रूहान? नहीं मारा, कोई बात नहीं, फिर से आउट हो गया। चलो आप देखो, पहले तो बहुत अच्छा मारते थे।
फॉर्म में नहीं हो पा रहे ना रोहन, फॉर्म में नहीं हो पा रहे। चलो रेडी, मारो। चौका बोलो। अब इसका ये क्रिकेट चलता रहेगा। तो हाँ, तो आप लोग मुझे फ़िश की रेसिपीज़ सजेस्ट कीजिएगा, स्टीम फ़िश की भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे वो एक जो एक बटर गार्लिक और स्पाइसेस में, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बटर गार्लिक और स्पाइसेस में होती है, लेकिन मैं बटर नहीं खा सकती, तो उसका क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है। एंड और भी जो अलग अलग मसाले, कुछ ग्रीन मसाले में बनता है, तो मुझे प्लीज़ 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 ये एक बड़ी हेल्प चाहिए कि मुझे फ़िश की रेसिपीज़ आप लोग बताइएगा। मीनवाइल हमने जो अभी बनाई वो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो कविता को एक बहुत बड़ा थैंक यू कि उन्होंने इतने प्यार से मुझे ये रेसिपी जो है पूरा रील फॉर्मेट में उन्होंने क्रिएट करके भेजी। तो इस तरीके से हमने कश्मीरी मिर्च को गर्म पानी में भिगो दिया और ये फ़िश को हमने सिर्फ नमक, हल्दी, नींबू में मैरिनेट करके रखा है। ये हमने डाल दिया यहाँ पे थोड़ा लहसुन, ये साबुत धनिया, इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम जीरा, साबुत जीरा, और जो लाल मिर्च हमने भिगो के रखी है उसको हम इसमें डाल देंगे और इस सब का एक अच्छा सा थिक सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, है ना। और अब हम जो फ़िश मैरिनेट करके रखी है उसके ऊपर इस पेस्ट को हम लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से हमने लिया, ये इस तरीके से हम लगाते गए और दोनों तरफ अच्छे तरीके से आपने इसे कवर कर लेना है। ये देखिए, और बस इसके बाद आप इसे अपने पैन में फ्राई कर सकते हैं ऐसे। बहुत यम बनी थी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनी थी, मज़ा आ गया ये खा के। यहाँ पे इस फर्स्ट फ्राई में एक चीज़ जो निकू ने मिस कर दी वो ये थी कि फ्राई करने से पहले इसी तेल में हमने कड़ी पत्ता और लहसुन डालना था। वो उसने फ़र्स्ट टाइम में मिस कर दिया, लेकिन जब सेकंड टाइम उसने फ्राई किया तो वहाँ पे ये देखिए ये कड़ी पत्ता और लहसुन जो है हमने ऐड कर दिया था, तो उससे और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ गया था। बस इसे आप मज़े से डबल साइड जो है फ्राई कीजिए। फ़िश वैसे भी बहुत आसानी से कुक हो जाती है और उसके बाद आप इसे अपने प्लेट में निकाल के एंजॉय कर सकते हैं। मैंने ऊपर से थोड़ा सा नींबू डाला था खाते वक्त, बहुत यम बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो अब आप लोगों ने मुझे इसी तरीके से, ये टेस्ट की तो मेरे पास है, इसी तरीके से आप लोगों ने मुझे और अलग अलग फ्लेवर की फ़िश बतानी है। स्टीम फ़िश भी मैं सीखना चाहती हूँ, तो प्लीज़ 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 मुझे रेसिपी ज़रूर बताइएगा। और ये देखो मैं टेस्ट करती हुई, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनी थी। चलिए ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों की रेसिपीज़ का मुझे इंतज़ार रहेगा और फिर मैं वो बनाऊँगी और फिर बताऊँगी कि कौन सी कैसी बनी है। ओके, लव यू ऑल गाइज़। एंड जाने से पहले एक क्विक नज़र ऑन दी आउटफिट्स जो कि लेबल DKI पे इस वक्त अवेलेबल हैं। समर वेयर के लिए ये 3 प्रिंट्स बहुत ही खूबसूरत हैं, प्लस हमारा ये कॉटन शरारा जो मैंने ईद के दिन पहना था वो येलो एंड वाइट दोनों कलर में अवेलेबल है। और ये पूरा एम्ब्रॉयड्री, द ज़ोया कुर्ता सेट पूरा एम्ब्रॉयड्री किया हुआ कॉटन का आउटफिट है। ये बहुत ही खूबसूरत विंटेज वाइब अनारकली, ये 2 कलर्स में है, एक ग्रीन में एक ब्लैक में। और भी बहुत सारी कलेक्शन है, तो डू चेक इट आउट।